जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेल के बारे में। व्हाट इज़ बेल, जमानत क्या होती है। अभी तक जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सीआरपीसी 1973 की हम बात करें, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तो वहाँ पर भी हमको जमानत के प्रोविज़न मिलते थे, लेकिन जमानत होती क्या है ये अभी कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया था। यद्यपि हम डिफरेंट टाइप की जमानत की बात करते हैं, रेगुलर बेल होती है, इंटरिम बेल होती है, एंटिसिपेटरी बेल होती है, लेकिन बेल होती क्या है ये डिफाइन नहीं किया गया था। तो इस समस्या का समाधान किया बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड बी में परिभाषित किया गया है कि बेल होती क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे, पढ़ेंगे कि बेल क्या होती है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन accused of और suspected of commission of an offense। बेल का साधारण इन्होंने सरल शब्दों में बताया कि किसी भी पर्सन का रिलीज है, किसी व्यक्ति को छोड़ा जाना है। वो व्यक्ति कौन हो सकता है? अक्यूज ऑफ अ और सस्पेक्टेड ऑफ अ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या तो किसी अपराध को करने का अभियुक्त या संदेहास्पद व्यक्ति जिस पर यद्यपि नामजद रिपोर्ट नहीं करवाई गई है, लेकिन जिस पर संदेह है वो व्यक्ति। फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, अब इसको छोड़ा जाना कहां से है? विधि की अभिरक्षा से, कस्टडी ऑफ लॉ से छोड़ा जाना है। अपॉन सर्टेन कंडीशन, और जब भी आपको जमानत पर छोड़ा जाता है तो कुछ शर्तें अधरोपित की जाती हैं, कुछ कंडीशंस इंपोज की जाती हैं। तो कुछ शर्तों के अधीन इम्पोज बाय एन ऑफिसर और कोर्ट, ऐसी शर्तें लगाई किसके द्वारा जाती हैं, इम्पोज किसके द्वारा की जाती हैं? तो ये कोई ऑफिसर हो सकता है या कोर्ट हो सकता है। ऑफिसर वर्ड क्यों आया? क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहां जमानती मामला है, अगर कोई भी मामला ऐसा है जो कि बेलेबल ऑफेंस है, तब ऐसे मामलों में जमानत कोर्ट से तो हो ही सकती है, थाने से भी जमानत हो जाती है। तो ऐसे मामले में इसके लिए यहां पर ऑफिसर वर्ड यूज किया गया है। ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड, जमानत आपकी जो होगी ऐसे ही नहीं होगी, उसके बदले में आपको इंश्योर करना पड़ेगा, न्यायालय को, कोर्ट को या ऑफिसर को आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप पर जो शर्तें अधरोपित की गई हैं उनका पालन करेंगे। और जब जब आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा तब तब आप कोर्ट में या उस ऑफिसर के समक्ष हाजिर होंगे। इसके लिए आपको बदले में इंश्योर करना पड़ेगा, और जो इंश्योरेंस है वो दो चीज़ों से आता है, या तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा या फिर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बॉन्ड मतलब बंद पत्र, बेल बॉन्ड मतलब जमानत पत्र। जमानत पत्र और बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है? जब आप श्योरिटी के साथ अंडरटेकिंग देते हैं, विद श्योरिटी आप अंडरटेकिंग देते हैं, तब उसे कहा जाता है बेल बॉन्ड। और जब आप विदाउट श्योरिटी अंडरटेकिंग देते हैं तो उसे कहा जाता है बॉन्ड। छोटे छोटे मामलों में सामान्यतः बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पर ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो संगीन प्रकार के मामले होते हैं जैसे कि हत्या, डकैती, बलात्कार, ऐसे मामलों में कोर्ट जब भी आपको जमानत पर छोड़ेगा तो आपको बेल बॉन्ड पर छोड़ा जाएगा। यानी कि यहां पर Subscribe for more content.